अब हम लोग बात करेंगे निजी भाषण की। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में इसको भी ऐड ऑन किया है, निजी भाषण। निजी भाषण, और ये देखना, ये एक व्यवहारिक पक्ष है कि बालक हो या हम लोग हो, देखना कभी कभी अपने आप भी बोलते हैं कि इसको ऐसे करो, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। तो मतलब कहने का ये तरीका है ना अपने आप से बात करने का, अपने आप को गाइड करने का, भैया यही निजी भाषण है। कैसे देखो, निजी भाषण को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसे हम एक और नाम कहते हैं वर्बल थॉट। वर्बल थॉट भी कहते हैं हम लोग, ठीक। थॉट एंड लैंग्वेज, एंड दूसरी बुक कौन सी है, थिंकिंग एंड स्पीच। भैया थॉट एंड लैंग्वेज, और दूसरी बुक जो है वो है थिंकिंग एंड स्पीच। ये दो बुक हैं वाइगोत्स्की की, और इन दोनों से ही निजी भाषण को लाया गया है। अच्छा, ये जो निजी भाषण है ये है क्या आखिर, इसको तोड़ लें हम। निजी मतलब खुद का, अपने आप का। निजी मीन्स क्या था, अपने आप का। भाषण मतलब है बात करना, तो मतलब क्या है, अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना। इसको समझ लें तो निजी भाषण को अपने आप समझ जाएंगे, ठीक। अच्छा, निजी भाषण को ये क्या है, निजी भाषण जो है भैया ये आंतरिक मध्यस्थता करने वाला है, आंतरिक मध्यस्थता करने वाला है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, निजी भाषण जो है ये इनर स्पीच है, इनर स्पीच प्लस ईगोसेंट्रिक स्पीच है। ये क्या होता है भैया, इसको हम भी समझ लें, इसको कह लें हम स्वकेंद्रित सोच, स्वकेंद्रित विचार है ये क्या, निजी भाषण। यानी कि इसका मतलब कहने का है अपने आप को निर्देश, अपने आप को निर्देश देना, अपने आप को निर्देश देना। बस भैया निजी भाषण का मतलब बस यही चीज है, अपने आप को निर्देश देना, ठीक भैया। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निजी भाषण का जो कमांड है, जो प्रभाव है वो क्या है, वो बालक जो है, बालक के ऊपर, बालक अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित करता है निजी भाषण से। निजी भाषण से बालक जो है अपने व्यवहार और सोच को, विचारों को नियंत्रित करता है। ये सबसे बड़ा इसका महत्व है, इसका निजी भाषण का। निजी भाषण को हम और भी अच्छे समझते हैं, भाषण के कुछ और भी बिंदु देखेंगे, ठीक। निजी भाषण को किन दो भागों में बांटा गया है, कैसे, हमने यहां ही समझा निजी भाषण जो है, बालक जो है, बालक जोर से खुद से बात करता है, जोर से खुद से बात करे, कैसे, है ना। जैसे मानो कि गणित के सवाल हल करने हैं। देखना आप मोस्टली छोटे बच्चे जो होंगे वो बोल बोल सॉल्व करते हैं, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे कोई सब्जेक्ट ले लें, टेबल ले लें, आप पहाड़े ले लें, तो वो कहेगा कोई मतलब टेबल ले लिया उसने, 2 का ले लिया, टेबल मॉल ले लिया, क्या कहेगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, मतलब बोल कर क्या करेगा, वो बोलेगा। तो मतलब जब आप कहीं पर भी ऐसा देखें कि बालक जो है वो अपने आप को बता रहा है कि अब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, बोल कर, बात करके, समझ जाना वो वाइगोत्स्की के निजी भाषण सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। इसको 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। कैसे, जो बालक है, बालक निजी भाषण सिद्धांत को 2 प्रकार से 2 भागों में यूज करता है। कैसे, एक करता है स्वनिर्देशन भाषण, दूसरा करता है स्वनियमन भाषण द्वारा। अब ये क्या है, स्वनिर्देशन, जैसा शब्द से समझ में आ रहा है, निर्देशन खुद बताना कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो जो पहलू हल करता जा रहा है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो भैया वो निर्देशन है, अपने आप बता रहा है कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। तो ये निर्देश दे रहा है, अपने आप गाइड कर रहा है, ठीक। नियमन क्या है, स्वनियमन भाषण क्या है, अपने व्यवहार, कार्यों, भावनाओं को नियंत्रित करना।
नियमन का मतलब है नियंत्रित करना, निर्देशन मतलब है अपने आप को बताना कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है, ये चीज। तो नियमन का मतलब क्या है? नियंत्रित करना। क्या नियंत्रित करना? योजना बनाना, गुस्सा काबू करना, कार्यों को सही ढंग से इंप्लीमेंट करना, ये चीज को कार्यों को सही तरीके से नियंत्रित करना, ये चीज है। उम्मीद समझ में आ गई होगी। इसमें एक झगड़ा है जीन प्याजे का। जीन प्याजे ने ये कहा है, जीन प्याजे ने कहा है कि निजी भाषण जो है ये बालक के लिए नकारात्मक है। ये पॉइंट लिख लीजिए आप। जीन प्याजे ने कहा है कि जो निजी भाषण है वो बालक के लिए नकारात्मक है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि निजी भाषण बालक के लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो भैया ये था आपका निजी भाषण। हम चलते हैं वाइगोत्स्की के अगले सिद्धांत पर। हम लोग यहाँ पर दो सिद्धांत पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के। कौन सा? पहला सिद्धांत जो है वो है सामाजिक निर्माणवाद। दूसरा क्या है? दूसरा है भाषा और विचार का संबंध। दोनों का ही जो बेस ग्राउंड है, जो ग्राउंड लेवल है, वो है संज्ञानात्मक शक्ति। कैसे? देखो जरा। पहले हम बात करते हैं सामाजिक निर्माणवाद की। सामाजिक निर्माणवाद को हम सोशल कल्चर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। दूसरा क्या पॉइंट कहता है कि सामाजिक निर्माणवाद में बच्चा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक की अंतर क्रिया सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक की अंतर क्रिया सीखता है। क्या मतलब है? क्लास में बैठा मानो बच्चा, तो ये समाज हो गया उसके लिए, छोटा समाज। परिवार हो गया, परिवार क्या हो गया? परिवार बालक के लिए समाज हो गया। तो जो भी गतिविधियां क्लास में हो रही हैं, स्कूल में हो रही हैं, वही सीखेगा। तो इन्होंने समाज की संज्ञा दे दी, सामाजिक शब्द की संज्ञा दे दी। समूह में क्या है? समूह में भी सब लोग आ गए, आगे नहीं आए, ग्रुप बन गया। तो जो समूह है, समूह को भी इन्होंने समाज की संज्ञा दे दी। इसका मतलब कहने की ये है कि जब बच्चा समूह के साथ सीखेगा, इसका मतलब है वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ सीखेगा। समझ में आ गया? वो अकेले नहीं सीख रहा है। अच्छा, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो अकेले नहीं होगा, दूसरों के साथ होगा। ये दूसरों के साथ होगा, इसका मतलब है समाज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समाज के साथ सीखेगा, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक के माध्यम से सीखेगा। इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक निर्माणवाद में कहा गया है कि जो बालक है पहले सीखेगा फिर विकास होगा। बालक जो है पहले सीखेगा, उसके बाद फिर उसका विकास होगा, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। अब बताया ने, पहले बताया हमने आपको कि वाइगोत्स्की और जीन प्याजे की भाई मतभेद है, लड़ाई चलती लड़ाई। वाइगोत्स्की और जीन प्याजे की आपस में लड़ाई चलती है। कैसे? देखो जरा। जीन प्याजे ने क्या कह दिया कि बालक अकेले अनुभव सीखता है, जबकि यहाँ क्या कहा गया है कि बालक अकेले नहीं, समाज के साथ सीखता है। और यहाँ बता दिया गया है कि बालक जो है अकेले अपनी उम्र से सीखता है। समझ में आ गया? यही अंतर है जीन प्याजे और वाइगोत्स्की में। इन्होंने समूह को बताया है, समाज को बताया है। अगला जो रूल है वो है भाषा और विचार का संबंध। ये क्या है? बालक कुछ भी सीखेगा, बालक कुछ भी सीखेगा भैया, पहले भाषा आएगी, उसके बाद उसके दिमाग में विचार आएंगे। समझ में आ गया? भाषा के आधार पर ही बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में ये कह देगा कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास किसे दिया था? तो आप कहोगे, तो आप बोलोगे जीन प्याजे। लेकिन संज्ञानात्मक के साथ अगर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जुड़ जाएगा, संज्ञानात्मक के साथ अगर भाषा शब्द जुड़ जाएगा, तो भैया याद रखना आप टिक करना होगा वाइगोत्स्की के साथ। ठीक, वाइगोत्स्की टिक करना। भाषा के आधार पर
बालक जो सीखेगा, संज्ञानात्मक विकास जो आएगा वो क्या होगा, भाषा और विचार संबंध होगा। इसका मतलब है भाषा के आधार पर ही बालक संज्ञानात्मक विकास उसका होता है। भाषा के आधार पर बालक का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। उम्मीद है जो दोनों थ्योरी है, दो सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे ना। तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।